भारतीय स्पेस सेक्टर के इतिहास में इसे मील का पत्थर माना जाता है। भारत की जमीन से पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा से छोड़ा गया था। इस रॉकेट का वजन 715 किलोग्राम था, जो 30 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को 207 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता था। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस 18 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया है। इस रॉकेट को हैदराबाद की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट ने बनाया है, जिसे श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्चिंग केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष तकनीक के मामले में निजी रॉकेट कंपनियों के प्रवेश की शुरुआत हो गई है। भारत अब उन चंद देशों में शामिल हो गया है जहां निजी कंपनियां भी अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती हैं। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में विक्रम एस का नाम दिया गया है। विक्रम सीरीज में 3 प्रकार के रॉकेट लॉन्च किए जाने हैं, जिन्हें छोटे आकार के सैटेलाइट्स ले जाने के मुताबिक विकसित किया गया है। विक्रम एक इस सीरीज का पहला रॉकेट है। बताया जाता है कि विक्रम 2 और 3 भारी वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकते हैं। विक्रम एस 3 सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। इन 3 में से एक विदेशी कंपनी का, जबकि बाकी 2 भारतीय कंपनियों के उपग्रह हैं। स्काईरूट पहले ही बता चुका है कि मई 2022 में रॉकेट का सफल परीक्षण हो चुका है। कंपनी ने अपने इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा है। स्काईरूट के बयान के मुताबिक विक्रम एस की लॉन्चिंग 12 से 16 नवंबर के बीच होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे 18 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने अमेरिका में हालिया रॉकेट लॉन्चिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसा लगता है कि यह ट्रेंड भारत भी पहुंच गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदन और नागा भारत डाका ने 2018 में एक स्टार्टअप के रूप में स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना की थी। इसके सीईओ पवन कुमार चंदन ने बताया कि इस मिशन के लिए इसरो की ओर से कई तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। वो कहते हैं, इसरो ने इसके लिए बहुत ही मामूली फीस वसूली है। स्काईरूट पहली स्टार्टअप कंपनी है जिसने इसरो के साथ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए पहला एमओयू साइन किया है। इसके अलावा चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस और स्पेस किड्स, कोयम्बटूर स्थित बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कुछ कंपनियां हैं जो छोटे सैटेलाइट भेजने के मौके की तलाश में हैं। स्काईरूट को भरोसा है कि वो अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बड़ी संख्या में और बेहद किफ़ायती रॉकेट बना सकेगी। अगले 1 दशक में कंपनी ने 20,000 छोटे सैटेलाइट छोड़ने का लक्ष्य रखा है। कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना अब टैक्सी बुक करने जैसा तेज, सटीक और सस्ता हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि रॉकेट्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इन्हें 24 घंटे के अंदर असेंबल कर किसी भी लॉन्चिंग केंद्र से छोड़ा जा सकता है। साल 2020 से भारतीय अंतरिक्ष सेक्टर में सार्वजनिक और निजी कंपनियों की सहभागिता की शुरुआत हुई थी। जून 2020 में मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत की थी, जिसके बाद निजी कंपनियों के लिए रास्ता खुला। इसके लिए इन स्पेसी नामक एक नई संस्था बनाई गई जो इसरो और स्पेस कंपनियों के बीच पुल का काम करती है। अनुमान है कि 2040 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस उद्योग का आकार $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा। भारत इस आकर्षक बाजार में जगह बनाने को आतुर है। इस उद्योग में भारत की हिस्सेदारी अभी महज 2% है। भारत इस गैप को भरने के लिए नई स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जो 3 अलग अलग कंपनियों के सैटेलाइट ले जा सकता है। स्काईरूट एरोस्पेस के सीईओ नागा भारत डाका ने एक बयान में कहा है, यह विक्रम सीरीज के रॉकेटों के टेस्ट में मदद करेगा और उसकी तकनीक को वैधता प्रदान करेगा। इसरो के एक पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बिना नाम जाहिर किए सब ऑर्बिटल रॉकेट के बारे में बताया। वो कहते हैं, सब ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और फिर धरती पर गिर जाता है, उसी तरह जैसे पत्थर फेंका जाता है। गिरने में इन्हें 10 से 30 मिनट लगते हैं। इन रॉकेट्स को साउंडिंग रॉकेट भी कहा जाता है। यहाँ साउंड से मतलब पैमाने से है। असल में ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल रॉकेट के बीच रफ्तार का अंतर होता है। एक ऑर्बिटल रॉकेट को पृथ्वी की उस कक्षा की रफ्तार हासिल करनी होती है। इन्हें 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करनी होती है, वरना वे धरती पर गिर जाएंगे। इस रफ्तार को हासिल करने के लिए रॉकेट को तकनीकी रूप से बहुत उन्नत होना होता है। यही वजह है कि यह बहुत खर्चीला काम है। लेकिन सब ऑर्बिटल रॉकेट के मामले में ऐसा नहीं है। इन्हें इतनी रफ्तार हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती है।
इन्हें अपनी रफ्तार के मुताबिक एक निश्चित ऊंचाई तक जाना होता है और फिर जब इंजन बंद होता है तो वे धरती पर गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इनके लिए पर्याप्त है।